हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 9 की बात करने वाले हैं। अध्याय 9 आपका अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण की शुरुआत करते हैं। और यदि आपने कक्षा 12 गणित के अंतर्गत पुराने वीडियो नहीं देख रखे हैं तो कक्षा 12 गणित के पुराने वीडियो आपको कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको पूरा कोर्स उपस्थित है, वहाँ पर एक बार जाके चेकआउट जरूर कीजिए। और साथ ही मैंने इम्पोर्टेंट वीडियो की भी एक सीरीज वहाँ पर बना के रखी है, वहाँ उसको आप देख सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 के पार्ट 1 के साथ। साथ ही मैं यदि चाहता हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ऑल सेलेक्ट, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपको नया वीडियो आता है उसका आपको नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाए। साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करने के साथ ही आप लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9 अवकल समीकरण, चैप्टर नंबर 9 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन या डीई। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आएगा और बहुत ही तगड़े तरीके से मैं चीजों को बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट, एक एक चीज, जो कुछ भी इसमें, हर एक चीज आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाएगी। आपको हर एक चीज दिलो दिमाग में बस जाएगी, ये समझ लीजिए। मजा आ जाएगा कसम से इस वीडियो को देखने के बाद। तो शुरुआत करते हैं भूमिका या इंट्रोडक्शन से। तो अवकल समीकरण की भूमिका की अगर मैं बात करूं तो किसी फलन y बराबर एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन, आपको पता है एफ डैश एक्स या dy अपॉन डी एक्स होता है, ये चीज आपने पढ़ रखी है चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है ना। माना यदि फलन y बराबर एफ एक्स का अवकलज फलन यानी कि अवकलन करने के बाद जो मिला अवकलज फलन जी एक्स है, तो हम क्या कहते हैं भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जी एक्स, जहां y बराबर एफ एक्स। तो इस तरीके का जो आप समीकरण देख रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जी एक्स, यही उक्त समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। ये जो आप डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जी एक्स देख रहे हैं, इसको ही हम अवकल समीकरण कह रहे हैं, ठीक है। इसका उपयोग मुख्यतः बेसिकली भौतिकी, फिजिक्स यानी रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, आपका बायोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी आदि विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये हो गया इसका इंट्रो, अवकल समीकरण का जो मेन इंट्रो है वो। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। आधारभूत संकल्पना यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल और परतंत्र चर का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट उपस्थित हो तो उस समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। अब कहेंगे सर ये टेक्निकल भाषा होगी, समझ में नहीं आई, तो समझिए क्या कि अर्थात यदि x स्वतंत्र चर, x होता है उसे हम स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, परतंत्र चर, और परतंत्र चर का अवकल गुणांक dy अपॉन dx, ठीक है, x के सापेक्ष हम y का कर रहे हैं अवकलन। तो किसी समीकरण में उपस्थित हो ये तीन चीजें, कौन कौन सी चीज की बात कर रहे हैं, x, y और dy अपॉन dx किसी समीकरण में उपस्थित हो तो उस समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। सिंपल, समझ गए होंगे अब बात, ठीक है ना। हाँ, तो एग्जाम्पल देख लेते, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं। देखिए, जैसे कि dy अपॉन डी एक्स बराबर एक्स साइन एक्स, ये आपका एक अवकल समीकरण है। फिर ये सारे जितने मैंने अवकल समीकरण लिखे हैं ये आपके समीकरण अवकल समीकरण में है, ठीक है। d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन डी एक्स माइनस 6y बराबर साइन एक्स, एंड d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4, ठीक है, माइनस y बराबर 10x, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4dy अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस 5 बराबर एक्स स्क्वायर, एंड y बराबर x dy प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड यहां पर आप देख लीजिए 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स
का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 बराबर a/2y/dx²। तो ये आपने जो एग्जाम्पल देखे, ये एग्जाम्पल किसके हो गए भाई? अवकल समीकरण के। ठीक है ना, समझ लीजिए बात को, ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अवकल समीकरण के भाई प्रकार क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने प्रकार के अवकल समीकरण होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। अवकल समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला साधारण या सामान्य अवकल समीकरण और दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, अब यहां पर आपको कक्षा 12 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ साधारण या सामान्य अवकल समीकरण पढ़ना है। आंशिक अवकल समीकरण ये आपका ग्रेजुएशन का मैटर होता है, तो इसको अभी यहां पर अभी हाल फिलहाल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करें तो साधारण अवकल समीकरण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो देखिए, यदि किसी अवकल समीकरण में केवल एक स्वतंत्र चर, केवल एक परतंत्र चर और एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज है। स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज। अभी आपको पता है स्वतंत्र चर क्या? x, परतंत्र चर क्या? y, और अवकलज क्या? dy/dx। तो उसे साधारण या सामान्य अवकल समीकरण कहते हैं। सिंपल बात। अब इसके एग्जाम्पल, तो ये जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे, ये जितने भी आपके पास ये एग्जाम्पल हैं, ये सारे ही एग्जाम्पल आपके किसके हैं? साधारण या सामान्य अवकल समीकरण के। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब आगे बात करते हैं आंशिक अवकल समीकरण की, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है भाई? कि ऐसा समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर यानी x, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर, अब वो x के रूप में कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और उनमें से किसी के भी सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक हो। आंशिक अवकल गुणांक है ना, आंशिक अवकल गुणांक, अवकल गुणांक की बात नहीं करते, आंशिक अवकल गुणांक यानी डेल्टा के रूप में, डेल के रूप में होता है जो, तो उसे आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, y² इंटू में डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू में डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं, पहली बात तो ये आंशिक अवकल गुणांक है, समझ लीजिए। डेल या डेल्टा एक ही बात है। ठीक है, डेल बोल लो या डेल्टा बोल लो, एक ही बात होती है। और यहां पर आप देख रहे हैं, यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं और यहां पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। किसके? x के और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम बोल देते हैं, ये जो सिस्टम आपका निकल के आ रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे? आंशिक अवकल समीकरण, जो कि आपको अभी कक्षा 12 में नहीं पढ़ना है। अपन को सिर्फ कितना पढ़ना है भाई? अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको साधारण अवकल समीकरण यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना है। क्लियर होगी बात मेरी? ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, यहाँ पर हम केवल साधारण अवकल समीकरण का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब संकेतों का प्रयोग या फिर आप कह लें चिन्हों का प्रयोग, यूज ऑफ सिग्नल्स या यूज ऑफ साइन बोल रहे हैं। तो ये आपको पता रखा है कि dy/dx है, तो इसको हम y डैश भी बोल सकते हैं या इसको हम y1 भी बोल रहे हैं। d2y/dx², तो इस पर y डबल डैश या y2 बोल सकते हैं। और d3y/dx³, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि d की पावर 3, नहीं ऐसे नहीं बोलते, d3y ऐसे बोलते हैं। ठीक है, d की पावर q नहीं बोल रहे हैं, d3y/dx³ इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब d3y/dx³ को हम बोलते हैं y पर ट्रिपल डैश या y3। समझ गए बात? तो ये हो गए आपके यूज ऑफ साइन, संकेतों के चिन्ह आपको ध्यान रखना है। अवकल समीकरण की कोटि, जो कि आगे आपका टॉपिक है, अवकल समीकरण की कोटि यानी कि ऑर्डर और घात यानी पावर। तो इस पर आपके आगे सवाल बनते हैं, और ये आपके सवाल बनते हैं, बहुविकल्पी में सवाल पूछे जाते हैं, एक नंबर में सवाल यहां से बनता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होता है। क्या मतलब होगा वो आगे देखते हैं। किसी अवकल समीकरण की जो कोटि होगी, एक समीकरण होगा, उसमें आपको देखना है कि अधिकतम कोटि का अवकलज कौन है। तो जो अधिकतम कोटि का अवकलज होगा उसी की कोटि आपकी पूरे अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, यहां पर एक समीकरण ले लिया हमने, dy/dx बराबर x प्लस वाई। तो यहां पर ये देखिए, ये है अवकल। ठीक है, ये है आपका अवकल। अब ये अवकल में इसकी कोटि कितनी, इसकी यहाँ पर इस अवकल की कोटि आपको यहाँ से पता चलेगी। इस वाले डी को पकड़ना है, किस वाले डी को पकड़ना है आपको? ये वाला डी। ठीक है, तो इस डी के साथ जो नंबर होगा वो कोटि कहलाएगी। तो यहाँ पर कितना है नंबर? 1। देख पा रहे हैं ना कितना नंबर है? 1 नंबर। तो यहाँ पर आप कह देंगे क्या कि प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। कोटि कितनी है इसकी? अवकल समीकरण की कोटि कितनी है? 1 है। अब जरा ध्यान दीजिए, d2y/dx² प्लस dy/dx² dy/dx का होल स्क्वायर
प्लस 3y बराबर वाई स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर दे दिया है आपको, और यहाँ पर दिया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये देखो, ये प्रथम कोटि का अवकल, और यहाँ पर आपको दिया है डबल कोटि, ठीक है, द्वितीय अवकल गुणांक दे दिया है। तो यहाँ पर किसको पकड़ना है? आपको उसको पकड़ना है यहाँ पर डी के लिए मैक्सिमम दिया है, इस वाली डी के लिए। तो यहाँ पर डी के लिए कितना दिया है आपको? 2 दिया, ठीक है ना, कितना दिया है? 2। तो इस हिसाब से, किस हिसाब से? इसके हिसाब से भाई अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी? अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी द्वितीय अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण। कितने का? द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। समझ गए बात? ठीक है, इस तरीके से ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं अवकल समीकरण की घात। तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो, कोई चीज छूट गई हो, तो रिवर्स करके सुन लेना अच्छी से, ठीक है ना। तो अवकल समीकरण की घात यानी डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी अवकल समीकरण की घात उस समीकरण में उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होती है। किसी अवकल समीकरण की घात उस समीकरण में उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है। तो यहां पर देखो, अगर मैं इसकी बात कर लूं, अधिकतम कोटि के अवकलज की, यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है, अधिकतम कोटि के अवकलज की अगर मैं यहां बात करता हूं, यहां पर था डी, ठीक है, और यहां पर भी अगर मैं बात करूं, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए आप कि इस तरीके से जरा गौर करेंगे, यहां पर गौर फरमाइए। यहां पर देखिए, यहां पर आपने क्या गौर किया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां पर कोटि कितनी हो रही थी? प्रथम कोटि, और इसकी घात कितनी? इसकी अगर मैं घात की बात कर लूं तो घात यहां पर आप देख पा रहे हैं ना, इसकी घात कितनी हो रही है भाई? इसकी टोटल पावर कितनी है? 1। तो यहां पर इसकी अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी? यहां पर अवकल समीकरण की घात हो जाएगी 1, ठीक है। और देखिए अधिकतम कोटि का ये गुणांक कौन सा? ये वाला है। तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात 1 है। आपको ये नहीं देखना कि यहां पर आप देख रहे हैं पावर 2 है, तो ये घात 2 नहीं, अधिकतम कोटि की पावर कितनी है? अधिकतम कोटि आप जो अवकल गुणांक है वो ये है, ठीक है, अधिकतम कोटि के लिए ये दिया, और इसकी घात कितनी देख रहे हैं? इसकी घात 1 देख रहे हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कोटि तो 2 हो जाएगी और घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आपको फिर इससे मतलब नहीं रह जाएगा, इस चीज से मतलब नहीं हो जाएगा। समझे बात? ठीक है, यहीं पर वही चीज लिखिए कि किसी अवकल समीकरण की घात उस अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होती है। जबकि अब ध्यान रखिएगा, यहां पर एक नोट है, पैच है, ध्यान रखना कि वह अवकल गुणांक भिन्नात्मक घातों तथा कर्णी चिन्हों से मुक्त होना चाहिए। वह अवकल गुणांक भिन्नात्मक घात, उस समीकरण में कोई भी भिन्नात्मक यानी बटे वाली घात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कर्णी चिन्ह नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अर्थात समीकरण अवकलजों के बहुपद समीकरणों के रूप में लिखा गया हो। बहुपद समीकरणों के रूप में जैसे मान लो, आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही द्विघात समीकरण होता है ना, ठीक है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ पर अवकल क्या लिखा? अवकलजों के बहुपद समीकरण। अवकलजों के बहुपद समीकरण का अर्थ हो गया कि अगर हम x के स्थान पे, किसके स्थान भाई? x के स्थान पर अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स रखते हैं, तो ये समीकरण किस प्रकार से निकल के आ रहा है? ए डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये इस तरीके का समीकरण हो गया आपका बहुपद में अवकल समीकरण। समझ गए बात? अब इसी में अगर मैं बात करूं तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देख लीजिए, एक उदाहरण ले लिया, एक्स डी 3y अपॉन डी एक्स क्यू का होल क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, कुछ ये दे दिया। तो यहां समझने की कोशिश करो, अधिकतम कोटि कहां पर है? अधिकतम कोटि यहां पर है, इस d के साथ ये आप देख पा रहे हैं 3 दिया, इस d के साथ यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 3 दिया है कि नहीं? देखो ये 3 दिया, तो कोटि कितनी हो जाएगी? अधिकतम यहां पर है कोटि के लिए हो जाएगा 3, और इसकी पावर, अब यहां पर पावर 4 दी है तो आप घात 4 नहीं जाएंगे। अधिकतम कोटि की घात क्या दिखता है? अधिकतम कोटि की अवकलज की घात, ठीक है ना, ये देखना है। तो इसकी घात कितनी है भाई? इसकी घात 3 है, तो यहां पर घात कितनी ले लेना है आपको? घात हो गया 3, कोटि हो गई 3, घात हो गई 3, ठीक है। अब जरा यहाँ ये देखो, उक्त अवकल समीकरण की घात 3 है। अब यहाँ पर एक समीकरण ले लिया, ठीक है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 बराबर के डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था कि वह भिन्नात्मक घातों से मुक्त होना चाहिए।
भिन्नात्मक घात। तो यहाँ पर देख रहे हो 3/2 भिन्न घात हो गई कि नहीं। तो अब इसको मुक्त करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, यानी गुणे 2 यहाँ पर और पावर 2 कर दें, तो आप देख पाएंगे कि निश्चित तौर पे ये ऊपर और नीचे 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर पावर 3 बचेगा, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस चीज़ का आप पक्षांतर करके यहाँ पर इस तरीके से ला रहे हैं। ठीक है, ये सिस्टम इतना बना -k² d2y/dx का होल स्क्वायर बराबर 0। बात समझिएगा, लिखा था ना कि भिन्नात्मक घात नहीं होनी चाहिए, तो हमने क्या किया था, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया था। वर्ग करने से आपको ये सिस्टम इस तरीके से मिल गया, और इस चीज़ का आपने क्या किया, पक्षांतर कर दिया। तो इस चीज़ का पक्षांतर करने पर ये सिस्टम इतना बन गया। अब यहाँ से अगर हम कहते हैं तो इसकी घात कितनी हो रही, उक्त समीकरण की घात 2 है। कैसे भाई, समझो। यहाँ पर आपको देखना है कोटि, सबसे पहले तो कोटि देंगे। तो यहाँ पर देखो dy/dx है, और यहाँ है d2y/dx²। कितना, d2y/dx²। तो भाई कोटि कितनी हो गई, कोटि हो गई 2, है ना। कोटि कितनी हो गई, 2 इसके हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से कोटि कितनी हो गई, 2। और इसी समीकरण, इसी आपके अवकल गुणांक के लिए, इसी के लिए, इसके लिए घात देख लोगे, ये तो घात कितनी है, 2। तो यहां से घात कितनी मिल जाएगी, 2। जिसकी अधिकतम कोटि होगी उसकी घात पकड़ लेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि सर यहां पर घात 3 है, इसकी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ये सिस्टम दिया है, वो dy/dx के रूप में दिया है। किस रूप में दिया है, dy/dx के रूप में। तो ये उच्चतम नहीं है, उच्चतम कोटि कौन सी है, इसकी उच्चतम कोटि। तो इसको पकड़ेंगे। बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब देखिए आगे, ये नोट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से भी सवाल बनता है कि यदि समीकरण में साइन dy/dx e की पावर y डैश का मतलब पता है ना, e की पावर y डैश लिखा है, और y डैश को हम क्या कह सकते हैं, y डैश को हम बोलते हैं dy/dx। तो e की पावर dy/dx या फिर log dy/dx आदि उपस्थित है। ये अगर ये सारी चीजें उपस्थित हैं तो वह अवकल समीकरण बहुपद रूप में नहीं कहलाता है। ठीक है ना। इस समीकरण, इस कारण ये जो वजह है, इन अवकल समीकरण की कोई घात नहीं होती है। ये जो आप देख रहे हैं, अगर जिन समीकरण में आपको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, या फिर ये मिल जाए, कोई भी चीज मिल जाती है, तो इसको आप कहेंगे कि यह एक अवकल समीकरण, अवकल का बहुपद समीकरण नहीं है। ठीक है, अवकल का बहुपद समीकरण नहीं है, इसलिए निम्न समीकरण की घात परिभाषित नहीं है, या कोई भी घात उपस्थित नहीं है। बात समझिए। ठीक है, जैसे यहां पर एक समीकरण ले लिया, d2y/dx² प्लस साइन dy/dx बराबर 0। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ये चीज उपस्थित हो जाए, तो देखो साइन dy/dx उपस्थित है कि नहीं। अगर साइन dy/dx उपस्थित है, तो यहां पर आप कह देंगे कि भाई घात जो है, घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, घात परिभाषित नहीं है, समझ गए। लेकिन यहाँ आप कोटि आप निकाल सकते, कोटि तो निकल जाएगी, कोटि में कोई कंडीशन नहीं। तो कोटि कितनी कहलाएगी इस हिसाब से देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोटि हो जाएगी 2। ठीक है, कोटि में कोई कंडीशन नहीं होती तो कोटि तो निकल आएगी 2। ठीक है, तो यहाँ से आप कह दिया कि उक्त समीकरण dy/dx में बहुपद समीकरण नहीं है, इसीलिए समीकरण की कोई घात परिभाषित नहीं है। समझ गए बात। देखो, किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो, घात यदि परिभाषित हो, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। जो भी आपकी कोटि और घात यानी ऑर्डर एंड पावर जो कुछ भी निकलेगा वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब सवाल पे आ जाते हैं। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि उदाहरण नंबर 1 ले लिया अपन ने, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। एक बात समझ लीजिए, 1 नंबर का सवाल यहां से बनता है और बहुत से स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोटि निकालना आसान हो जाता है, लेकिन वो घात में गलती कराते हैं। तो याद रखिए, आपको ये वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाना है। आपके क्लास में घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको मेरा काम इतना कर देना है कि आपको अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाना है। अब वो काम कैसे होगा सर? व्हाट्सअप कर सकते हैं आप फेसबुक पर लगा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, आपको जितना जो भी आपके पास उपस्थित है आप उससे ये चीज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको हर एक अपने क्लासमेट तक पहुंचाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां 3 सवाल ले लिए। अब देखिए
पहला सवाल ये इस प्रकार से कि dy अपॉन डी एक्स माइनस का cos x, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना ये भाई dy अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स के हिसाब से इसकी जो कोटि हो जाएगी, ये कितनी कोटि का गुणांक है, ये एक कोटि का, और इसकी घात कितनी है, एक। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा कह देंगे भाई अवकल समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी, अवकल समीकरण की कोटि एक है, और यहाँ पर अवकल समीकरण की घात कितनी है, अवकल समीकरण की घात भी एक है। सिंपल, ये हो गया आंसर। सवाल सरल है, सवाल में कुछ नहीं, लेकिन स्टूडेंट फिर भी इसमें गलती कर देता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 100% स्टूडेंट पूरे कहीं पर भी हो, अगर वो ये चीज़ कर ले जाता है लेकिन फिर भी वो गलती कर देता है, कोई ना कोई एक ना एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो गलती कर देगा, इसलिए इसका मतलब उसने पढ़ा नहीं, तो उसको भेजो आपके आसपास, ये जिम्मेदारी आपकी है ना कि आप उसको बताओ कि इस चीज़ को ऐसे करते हैं, इस बात को समझिए। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ दिया है एक्स इंटू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो कुछ ये समीकरण दे दिया। अब जरा समझने की कोशिश करो, सबसे अधिकतम कोटि का आपका जो अवकल गुणांक है वो कौन सा हो जाएगा। देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो अपन को मेन मतलब किससे, अपन को मेन मतलब है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। किससे मतलब है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक है। कितनी कोटि का, द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे अवकल गुणांक की कोटि कितनी हो गई भाई, 2, और इसी अवकल गुणांक की आप घात देखिए कितनी है भाई, घात 1 कहलाएगी, तो घात हो जाएगी 1। ठीक है, सिंपल। अगर हमने जो मैक्सिमम ऑर्डर का आपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट देख लिया है, आपने अधिकतम कोटि का अवकल गुणांक देख लिया है, तो उसी की आपको कोटि लेना है और उसी की घात लेना है, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ से आपने सिंपली बता दिया कि अवकल समीकरण की कोटि 2 हो गई और अवकल समीकरण की घात कितनी हो गई, 1। समझ गए बात, अब आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा देखिए, ये दिया y पर ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश बराबर 0। ठीक है, अब जरा समझिएगा, अगर मैं इसको फिर राइट करूं, अगर मैं इसको बताऊं, तो आपको पता है y की पावर ट्रिपल डैश का मतलब है d3y अपॉन डी एक्स क्यू, है ना। y की पावर ट्रिपल डैश को मैंने ऊपर बताया था ना यूज ऑफ साइन में, कि उसको मतलब क्या होता है, तो d3y अपॉन डी एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश, मतलब ई की पावर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ समझिए, अब ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया तो निश्चित तौर पे कोई भी घात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कोटि कितनी हो सकती है, तो इसको पकड़ेंगे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू। तो इस हिसाब से डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू, या फिर आप कह रहे हैं वाई की पावर वाई पर ट्रिपल डैश, तो इस हिसाब से भाई कोटि तो हो जाएगी सिंपली 3, लेकिन घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। सिंपली समझ गए बात। तो यहां से आप बता रहे हैं अवकल समीकरण की कोटि 3 है और अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं। बात को समझिएगा। अब आपको मैं होमवर्क दिए जाता हूं, और होमवर्क क्या है वो समझ लीजिए। होमवर्क आपको यहां पर कमेंट्स बॉक्स में ये करके दिखानी है। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये मैंने दिए थे, ये एग्जाम्पल मैंने करा दिए, ये मैंने आपको दिए थे, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स साइन एक्स, इसकी आपको कोटि और घात बतानी है। डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 3 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6 वाई साइन एक्स, इसकी आपको कोटि घात बतानी है। डी 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 माइनस वाई 10 एक्स, इसकी आपको कोटि घात बतानी है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप डाल लेना। ये हो गया आपका सवाल नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ पर है 4, 5 और ये हो गया सवाल नंबर 6। तो 6 ही सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है। ये आपको कमेंट्स होमवर्क है, पहली बार मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको कमेंट्स बॉक्स में करके दिखाना है। ये दिया आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस 5 वाई बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट दिया है, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और ये तो छठवां सवाल तो मैंने कर लिया था, आपको पता नहीं, मैंने ये वाला सवाल बताया था। यहाँ पर a के स्थान पे k था, ध्यान दिया ना। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 बराबर a डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये 6 सवाल है। बेसिकली मैं इस छठवें सवाल को तो बता ही चुका हूँ, आपको पता है, अभी बीच में मैंने यहाँ पर एक जगह बताया था छठवां सवाल। ठीक है, यहाँ पर एक ही जगह सिर्फ k था। तो मैं ये 6 सवाल दे जा रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 करके आपको कोटि और घात बतानी है कमेंट्स बॉक्स में।
और ये होमवर्क आपको मुझे करके बताना, मैं चेक करूंगा भाई किससे ये चीज सारी समझ में आई कि कोई परेशानी रह गई। अगर कहीं पर भी एक पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख लेना अच्छी तरीके से, चाहे जितनी बार रिवर्स कर सकते हो, चाहे जितनी बार आप जो भी चीज़ करना चाहो वो करके आप मेरी बात सुन सकते हो, समझ सकते हो और कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका अवकल समीकरण स्टार्ट हुआ था और जिसमें आपने पहली शुरुआत की कोटि और घात का जो कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम्पल वो मैं करवा चुका हूं। इसको आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और आपको हर हाल में कमेंट्स करना है। कमेंट्स करके आपको मुझे हर हाल में मोटिवेट करना है। आपको ये करना है कि सर हर हाल में आपको पूरा कोर्स करके देना है और मुझे विश्वास है कि आप अपना पूरा वादा निभाएंगे, आप पूरा कोर्स करके देंगे। ये आपको कमेंट्स हर हाल में करना है और बताना है कि आपको जो भी वीडियो मिल रहा है वो आपके लिए कितने ज़्यादा यूजफुल साबित होते हैं। साथ ही यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने आस पड़ोस से, दोस्तों से, क्लासमेट से, फैमिली से, रिश्तेदार से। देखिए आपके पास बहुत कॉन्टैक्ट होता है तो उससे उनकी मदद से आप सब्सक्राइब कराइए। आप जितना आप सपोर्ट कर देंगे उतना मैं आपके लिए काम करके ला के दूंगा, ये बात मेरा वादा रहा। साथ ही आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस। अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।